हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम केयरफुल व्हाट यू विश फॉर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी 2015 में रिलीज़ हुई थी। इसे IMDb पर 10 आउट ऑफ 5.7 की रेटिंग्स मिली है और मेटाक्रिटिक्स पर ये 32% फ्रेश है और 83% गूगल यूज़र्स ने इसे लाइक किया है। बात की जाए मूवी के स्टोरी की, तो मूवी में हमें डग नाम का यंग लड़का दिखाया जाता है जो कि एक लड़की से अफेयर कर लेता है, जिसके कारण उसकी लाइफ ट्रबल में फंस जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डग अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाता है या नहीं। मूवी की कैटेगरी आपको ड्रामा थ्रिलर देखने को मिल जाएगी। अगर आपको ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है डग नाम के यंग लड़के से। फिलहाल वो अपने पेरेंट्स के साथ लेक हाउस पर आया है। इसके बाद वो अपने दोस्त से मिलता है। उसका दोस्त कहता है कि यहाँ पर वो काफ़ी सारी लड़कियों के साथ हैंग आउट कर सकते हैं। फिर ये लोग एक म्यूज़िक परफॉर्मेंस में जाते हैं। कई दिनों के बाद दिखाया जाता है कि यहाँ एक लड़की अपने पति के साथ छुट्टियाँ मनाने आई है। इसका नाम लीना है और इसका हस्बैंड इलियट है। इलियट एक मिलियनियर है और इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर काम करता है। डग लीना को देखकर उससे काफ़ी अट्रैक्ट होता है। जब भी उसे मौका मिलता है वो लीना को देखता रहता है। कुछ टाइम के बाद डग के फादर उसे इलियट से मिलवाते हैं। यहाँ इलियट कहता है कि उसे अपने बोट के लिए किसी की ज़रूरत है जो ना सिर्फ बोट को चलाए बल्कि उसे रिपेयर भी कर सके। डग कहता है कि वो पहले भी बोट पर काम कर चुका है। तब इलियट उसे हायर कर लेता है। डग इलियट से कहता है कि वो पर आवर के $12 लेगा। इलियट उसे एक्सेप्ट कर लेता है और वो ये भी कहता है कि अगर डग ने उससे $20 भी मांगे होते तो भी वो उसे दे देता। फिर डग लीना को देखता है जो कि व्हीकल के साथ खड़ी होती है और उसकी व्हीकल खराब हो गई है। डग तुरंत जाकर उसे ठीक करने लगता है। यहाँ लीना उसके करीब आती है। फिर शाम को लीना डग के घर जाती है और वो डग से कहती है कि उसने अपने आप को लॉकड आउट कर लिया है। डग उसकी हेल्प करने जाता है। जब वो विंडो के पास पहुंचता है तब डग अपना टी शर्ट उतार कर अपने हाथ में बांधकर विंडो को तोड़ता है और इसके बाद वो घर के अंदर आकर घर का दरवाजा खोलता है। लीना जब अंदर आती है तो वो फिर से डग के करीब आती है। डग जाते वक्त उसे किस करता है। लीना उसे ग्रीन सिग्नल देती है और फिर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। बाद में लीना उसे बताती है कि इलियट अक्सर उसे मारता पीटता रहता है। वो उससे डाइवोर्स लेना चाहती है। डग उसे कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। अगले दिन डग देखता है कि लीना अपने कमरे में है जबकि इलियट उसके साथ बड़ी ही बेरहमी से इंटीमेट हो रहा है। कुछ दिनों के बाद लीना डग को कॉल करके मेडिकल सेंटर के बाहर मिलने के लिए बुलाती है। डग जब उससे मिलता है तो लीना बताती है कि आज फिर इलियट ने उसे मारा है और वो उसे छोड़ना चाहती है। वो बताती है कि इलियट कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। इसके बाद डग और लीना इलियट के घर पर फिर से जाकर इंटीमेट होते हैं। कुछ दिनों के बाद डग अपने विंडो से इलियट की कार को देखता है। इतने में लीना उसके घर आती है और वो उससे कहती है कि तुरंत अभी उसे उसके घर आना होगा। अब काफी कुछ सीरियस हो चुका है। डग यहाँ कुछ समझ नहीं पाता। जैसे ही वो लीना के घर पहुंचता है वो देखता है कि जमीन पर इलियट मरा पड़ा है। फिर लीना उसे कहती है कि आज भी इलियट ने उसे मारा था। मजबूरन आज उसने इलियट को मार दिया। यहाँ वो डग से हेल्प मांगती है। डग उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि वो इसे एक्सीडेंट दिखाएंगे कि वो सीढ़ियों से गिरकर मर गया। इस पर लीना कहती है कि उसने फायर एक्सटिंग्विशर से उसके सर पर वार किया था। ऐसे में इसे एक्सीडेंट दिखाना बहुत ही मुश्किल है। फिर डग उससे कहता है कि अगर उससे कोई भी कुछ पूछे तो वो यही कहेगी कि इलियट आया और बिना बताए कहीं चला गया। इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं पता। डग ये भी कहता है कि बाकी की चीजें वो संभाल लेगा। इसके बाद वो इलियट की बॉडी को ठिकाने लगाने जाता है। वो देखता है कि गार्ड उसे देख रहा है। फिर वो जल्दी से अपना गेटअप चेंज करता है और वो इलियट के गेटअप में बोट पर जाता है। अगली सुबह पुलिस की टीम लीना के घर पूछताछ करने आती है। डग अपनी विंडो से ये सब देख रहा होता है। वो याद करता है कि पिछली रात उसने इलियट की बॉडी के साथ क्या किया था। वो उसे बोट में लेकर गया और आग लगाकर उसे बोट में ही जला दिया। इसके बाद वो बोट से कूद गया था। डग जब अपने दोस्त के साथ होता है तब उसे पता चलता है कि इलियट का लाइफ इंश्योरेंस $10 मिलियन का था। ये सब जानकर डग को हैरानी होती है। इसके बाद हम लोग इंश्योरेंस कंपनी के एक डिटेक्टिव को देखते हैं। इसका नाम एंजी होता है और वो इस केस की छानबीन कर रही होती है। वो शहर के शरीफ से कहती है कि वो अपने तरीके से इस केस की छानबीन करेगी। फिर इस केस की छानबीन शुरू होती है। फिर एंजी और शरीफ लीना के घर जाते हैं। एंजी ये देखती है कि विंडो
विंडो टूटा हुआ है और इस पर ब्लड के निशान है, वो ये सब कैप्चर करती है। और शेरिफ ये नोटिस करता है कि घर के विंडो से डग के घर को इजीली देखा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि डग की विंडो से इस घर को इजीली देखा जा सकता है। एंजी डग से कहती है कि वो जो कुछ भी जानता है वो सच सच बता दे। यहाँ पर डग कुछ भी बताने से मना कर देता है। शेरिफ भी डग से कहता है कि अगर वो कुछ भी जानता है तो वो उसे बता दे, बाद में वो उसकी मदद नहीं कर पाएगा। इसके बाद भी डग उसे मना कर देता है, पर डग अपने दोस्त को ये सब कुछ बता देता है। उसका दोस्त उससे कहता है कि उसे अपने फ़ोन से सबसे पहले छुटकारा पाना होगा, क्योंकि वही एक सबूत है जिससे ये पता चल सकता है कि लीना और डग के बीच में रिलेशनशिप है। फिर डग लीना के पास जाकर उससे इस फ़ोन को छुपाने को कहता है। लीना उसे फ़ोन दे देती है तो डग उस फ़ोन को फ्लोर के नीचे छुपा देता है। फिर शेरिफ डग के डीएनए को विंडो पर लगे ब्लड से मैच करवाता है। फिर शेरिफ अपनी टीम को लेकर डग के घर पर जाता है। फिर डग तुरंत अपनी साइकिल से वहां से भागता है। एंजी उसका पीछा करती है। डग फिर लीना के पास जाता है और उससे वो फ़ोन मांगता है। लीना को पता चलता है कि शेरिफ यहाँ पर आने वाला है, तो वो ऐसे प्रिटेंड करती है कि डग उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। तभी शेरिफ अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचता है और वो डग को अरेस्ट कर लेता है और एंजी लीना को अपने साथ लेकर चली जाती है। शेरिफ डग से दोबारा कहता है कि वो कुछ भी जानता है तो वो उसे बता दे। डग यहाँ मौका देखकर साइकिल से फिर भागना चालू कर देता है। वो लीना के घर जाता है। यहाँ वो देखता है कि लीना के नाम पर उसके पास कई सारे पासपोर्ट है। तभी वहाँ एंजी आती है और तभी लीना भी बाहर निकलती है। फिर एंजी लीना को हथकड़ी बांधकर अपने साथ लेकर चली जाती है। फिर डग लीना और एंजी के पैरों पर देखता है कि दोनों के पैरों पर आधे दिल बने हुए हैं सेम तरह के। इससे उसे पता चल जाता है कि वो दोनों मिले हुए हैं और इन दोनों का लव रिलेशनशिप है। जाते वक्त लीना अपना फ़ोन यहाँ छोड़ जाती है और जाते हुए वो डग को एक स्माइल पास करती है। इससे डग को समझ आ जाता है कि लीना ने उसका काट दिया है। इन सब बातों को कुछ टाइम बीत गया है और डग को जो सजा मिली थी वो उसने पूरी कर ली है। वापस आकर वो नरेशन में बताता है कि उसने अपने यूथ में गलतियां करी जिसकी उसे सजा मिली, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। बात की जाए मूवी के स्टोरी की तो मूवी में हमें डग नाम का यंग लड़का दिखाया गया है जिसने अभी अभी जवानी में कदम रखा है। यहाँ वो एक लड़की को देखकर उस पर फिदा हो जाता है और वो लड़की इसका फायदा उठाकर उसे फंसा देती है। मूवी ये मैसेज देना चाहती है कि यंग एज एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है ह्यूमन लाइफ की। यहीं से इंसानों की लाइफ में टर्न आता है। कई लोग इस एज में गलतियां करते हैं जिससे उन्हें जीवन भर पछताना पड़ता है। वहीं कुछ लोग इस एज को मैच्योरिटी से हैंडल करके अपनी एम को पाकर अपनी लाइफ में सफल होते हैं। तो गाइस ये थी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर मूवी की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो पर लाइक कमेंट कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।